घटनाएं हो रही हैं वो बेटियों के साथ हो रही है, तो निश्चित रूप से फिर अपना ये नारा जो दे रहे हैं, इस नारा को या तो बंद कर दे या फिर बेटियों को सुरक्षा दे, क्योंकि सुरक्षा आप दे नहीं रहे हैं और नारा और बोर्ड से सरकारी होर्डिंग को आप भर दे रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो कहने का मतलब है कि आज के डेट में जितने भी अभिभावक हैं अब इस असमंजस में कि बेटी को कैसे भेजें, क्या सुरक्षा है, कोई सुरक्षा का माहौल नहीं है। तो निश्चित रूप से पूरे बिहार में आप इसकी व्यवस्था जो देख रहे हैं वो चरमरा गई है और इसका सबसे बड़ा जागता उदाहरण है यहाँ का बिहार का शराबबंदी। कहीं ना कहीं बिहार में लड़कियां अब सुरक्षित नहीं हैं। नीतीश कुमार जो है वो धीरे धीरे दागी मुख्यमंत्री बनते जा रहे हैं, उनके राज्य में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। देखना होगा नीतू कुमारी को न्याय मिलता है कि नहीं मिलता है, संध्या कुमारी को न्याय मिलता है कि नहीं मिलता है, अंकिता कुमारी को न्याय मिलता है कि नहीं मिलता है। सभी केस जो है वो पुलिस के पास पड़े हुए हैं, FIR हो चुका है, लेकिन अभियुक्त जो है वो खुलेआम घूम रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नया बिहार न्यूज़। मैं अमित विक्रम। आज हमारे सामने है संजय सिंह, जो लोजपा के महुआ के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी रहे हैं और आज ये आए हैं चक फतेह पंचायत में हैं और एक लड़की की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। नीतू कुमारी उस लड़की का नाम था। अपराधी पकड़े तो गए हैं। सबसे बड़ी बात है कि पुलिस ने अपराधी को पकड़ा है। राहुल कुमार नाम का अपराधी है, उसको पकड़ा गया है, लेकिन पुलिस की कार्रवाई से परिजन संतुष्ट नहीं है। परिजन कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं पुलिस गुमराह करने का काम कर रही है। छोटी बच्ची है, 15-16 साल की उम्र है और उसको प्रेम प्रसंग आपको बताया जा रहा है। कहीं ना कहीं पुलिस जो है वो केस को नया मोड़ देने का काम कर रही है। हम संजय जी से बात करेंगे। आज ये परिजनों से मिलने आए हैं। संजय जी, आपने परिजनों से बात की है, क्या लग रहा है, मामला क्या है ये? देखिए, परिजनों से बात करने के बाद निश्चित रूप से प्रशासन जो है इस हत्याकांड को कहीं ना कहीं डाइवर्ट करके और एक प्रेम प्रसंग का नाम देकर, सबसे बड़ी बात है कि हम पहले उनसे आग्रह करेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि कभी भी किसी के मान सम्मान से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। जो लड़की चली गई और उसके बाद अगर उसका नाम खराब किया जाए, उसके परिवार का, उसके रिलेशन का नाम खराब किया जाए, तो ये बहुत गलत बात हो रहा है। और हम पर्सनली भी इस मामले के लिए फिर हम प्रशासन के लोगों से बात करेंगे। देखिए, जिस लड़की की बात हो रही है, अगर गलत रहती या फिर उसके कैरेक्टर पर जो है सवाल उठाया जा रहा है, तो वो उसके साथ चली जाती, ना कि गोली खा कर भी और नहीं जाने का दंश नहीं झेलती। पुलिस ने कहा है सर कि लड़की ने राहुल कुमार का नंबर ब्लॉक कर दिया। राहुल कुमार लगातार लड़की से संपर्क बनाने की कोशिश कर रहे थे। लड़की ने मतलब क्रोध में आकर, गुस्सा में आकर राहुल कुमार के प्रेम को अस्वीकार किया और नंबर ब्लॉक कर दिया। इस रिवेंज में, इस विरोध में राहुल कुमार ने गोली मारी। देखिए, अपराधी अपराधी होता है, चाहे चोर हीरा का हो या खीरा का हो, चोर चोर होता है। उसी प्रकार से जो अपराधी है, निश्चित रूप से उसने अपराध किया है और हम मांग करेंगे। और हम लोग इसके लिए अभी जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी अभी SP साहब से बात किए हैं, निश्चित रूप से अगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग इस बात को ऐसे नहीं छोड़ेंगे। हम लोग पर्सनली मिलेंगे, क्योंकि हमारा यहाँ विधानसभा क्षेत्र भी है, हमारे यहाँ के लोग जो हैं इनसे हमारा स्नेह और प्रेम है कि हम लोग पर्सनली इनके लिए निश्चित रूप से प्रशासन से मिलकर इस बात को रखेंगे। अगर इसके बावजूद भी नहीं होगा तो निश्चित रूप से हम लोग आगे का क्या हम लोग को करना, हम लोग बैठ के निर्णय लेंगे। जो परिवार के लोग और जो हमारे साथी हैं या हमारे लोजपा के साथी हैं, जो निर्णय लेंगे, हम लोग इस पर कोई ना कोई ऐसा कदम उठाएंगे जिससे कि परिवार को निश्चित रूप से जो मतलब आज के डेट में इनका जो इज्जत उछाला जा रहा है और इन पर गलत केस को डाइवर्ट किया जा रहा है, यह ना होके बल्कि इनका जो सच्चाई है उसको लाने के लिए हम लोग प्रशासन को कहेंगे कि आप सच्चाई लाए सामने। सर, एक बात सर, परिजनों से बात करने पे जो सामने आई थी कि आइडियल यूथ मिशन के जो सर है टुंडू जी, उनकी कोचिंग में नीतू कुमारी पढ़ती थी और नीतू कुमारी ने जो राहुल कुमार से जो उसका विवाद चल रहा था, उसकी जानकारी परिजनों को जानकारी न देकर उसने टुंडू जी को मतलब जानकारी दिया। कहीं ना कहीं शिक्षक और शिष्य का जो संबंध था उसको नीतू कुमारी ने मजबूत किया। उसने बताया कि शिक्षक जो है वो महत्वपूर्ण होता है, लेकिन टुंडू जी ने इस पूरे षड्यंत्र की जानकारी होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं बहुत स्थिरता बरती, जिसका नतीजा है कि आज लड़की इस दुनिया में नहीं है, गोली मार दी गई और टुन्नू जी को पुलिस ने सरकारी गवाह बनाया और छोड़ दिया। इसके बारे में क्या कहना है सर? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अगर एक शिक्षक होके जिनके ऊपर हमारे माता पिता भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं और उनको अपना बच्चा देते हैं पढ़ाने के लिए, अगर इसमें 1% भी अगर सच्चाई है तो निश्चित रूप से वो शिक्षक ही दोषी हैं। क्योंकि उनको समय रहते अगर इस बात को उठाते और उनके परिजन को बुलाकर, उनके गार्जियन से मिलकर या फिर उनको अपने पास बुलाकर अगर इस बात को रखते कि ऐसी ऐसी घटना है और ऐसे ऐसे अब आपकी लड़की हमको कह रही है, तो निश्चित रूप से परिवार के जो लोग होते इस पर अपना आगे का जो कदम उठाना होता उठाते और कम से कम आज वो लड़की इस दुनिया में रहती और ये इतना बड़ा घटना नहीं होता। और निश्चित रूप से
अगर यह मतलब मुझे तो नहीं पता, लेकिन अगर वो दोषी हैं तो निश्चित रूप से प्रशासन को उनके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए, न कि सरकारी गवाह बनाकर छोड़ना चाहिए। और हम आपके चैनल के माध्यम से मांग भी करते हैं कि जो भी दोषी हो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई हो, चाहे राहुल कुमार हो, चाहे इसमें जितने भी संलिप्त लोग हैं। जैसे बता रहे थे कुछ लोगों का नाम मतलब जिसमें जो लोग सक्रिय नहीं है, जो लोग इसमें नहीं है, उनका नाम जोड़ दिया जा रहा है और जो लोग हैं उनका नाम हटाया जा रहा है, तो यह निश्चित रूप से गलत हो रहा है। संजय जी, जो पूर्व विधानसभा प्रत्याशी है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से, उन्होंने कहा है कि पुलिस जो है, पुलिस का रवैया ठीक नहीं है। जिन लोगों का नाम जोड़ना चाहिए था उसका नाम नहीं जोड़ा जा रहा है, और जिनका नाम नहीं जोड़ना चाहिए था उनका नाम जोड़ा जा रहा है। और पुलिस ने जो सरकारी गवाह जो बने हैं टुन्नू सर, उनको किस आधार पर छोड़ा, ये बड़ा प्रश्न है। इस बारे में हम परिजन ये लड़की के नाना है, उनसे भी बात करेंगे। टुन्नू सर के बारे में क्या कहना है? उनको सरकारी ये गवाह बनाकर छोड़ दिया गया है, जबकि आप लोगों का कहना है कि उनसे भी सख्ती से पूछताछ होनी चाहिए थी। सबसे टुन्नू सर जो हैं वो सबसे पहले उनके किस आधार पर उनके छोड़ा गया है, सरकारी गवाह की किस आधार पर छोड़ा गया, मैं डीएसपी साहब सभी प्रशासनिक अधिकारी से मैं पूछना चाहता हूँ किस आधार पर उन्होंने छोड़ा। ये तो टीचर दोनों सभी तीनों अपराधी हैं और तीनों को फिर गिरफ्तारी होनी चाहिए। राहुल कुमार के बारे में, राहुल कुमार और टुन्नू जी का संबंध है, दोनों जो है सो रिलेटिव है, तो क्या राहुल कुमार को बचाने के लिए टुन्नू सर को सरकारी गवाह बनाकर छोड़ा गया है? जी सर, बचाने के लिए किया गया है, बिल्कुल बचाने के लिए, कि फिर उनको बचावे। और उनका खास रिलेशन है, उनके ममेरा के फुफेरा भाई लगते हैं। तो कहीं ना कहीं केस को कमजोर किया जा रहा है। जी, उससे चाहता है कि हम इस केस को बहुत कमजोर बनावे और किसी तरह का सजाए न हो, इसी उपाय में सोच रहे हैं सब। तो टुन्नू सर के बारे में आपका व्यक्तिगत राय क्या है? टुन्नू सर इसमें कहाँ तक दोषी है? दोषी हैं, बिल्कुल दोषी हैं। वो टीचर हैं, उन्होंने दोषी हैं। उन्होंने किसी तरह का समाचार हमारी नतनी के साथ नहीं दिया। जो भी एक दिन पहले घटना घटी इसके बारे में कोई भी गार्जियन के मेरे पास दिए, इसलिए वो दोषी हैं। अभी तक पुलिस के द्वारा अब जो अभियुक्त पकड़े गए हैं राहुल कुमार, उनको रिमांड में लेने की का कोई प्रयास किया जा रहा है? पुलिस ने कोई रिमांड का पेपर डाला है कोर्ट में? जी अभी नहीं डाला है। जी अभी नहीं डाला है, अब पीछे डाल भी सकता है, लेकिन अभी नहीं डाला है। आप लोग प्रशासन से मिले तो कभी इस बारे में चर्चा की है कि भाई अभी तो उसको आप लोग रिमांड पे क्यों नहीं ले रहे हैं? सर सुनिए, हम फर्स्ट बार मिले थे उनके, जिस दिन घटना घटी थी उसी दिन मिले थे। इसके बाद हम प्रशासन के लोग यहाँ से मिले हैं, हम नहीं मिले हैं। आप नहीं मिले? जी लोग, ये डीएसपी आई थी, डीएसपी मैडम आई थी यहाँ पर? यहाँ नहीं आई, डीएसपी मैडम अभी तक नहीं है। बड़ी बात है, इतनी बड़ी घटना हो गई, महुआ मात्र यहाँ से। अच्छा, ये बड़ी बात है कि ये डीएसपी जो महुआ अनुमंडल की हैं, मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर महुआ अनुमंडल है यहाँ से, और अभी तक डीएसपी मैडम मिलने नहीं आई है। और प्रेस और मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से वो न्यूज़ फ्लैश कर रही है कि हमने अपराधियों को पकड़ लिया, और उन पुलिस की जो कार्रवाई है उससे परिजनों में किसी भी प्रकार की खुशी नहीं है। कारण क्या है कि पुलिस को, ये परिजनों को लग रहा है कि पुलिस जो है एक तरफा कार्रवाई कर रही है और राहुल कुमार को बचाने का प्रयास कर रही है। अगर राहुल कुमार को अगर सजा देना है तो कहीं ना कहीं टुन्नू सर को जो सरकारी गवाह बनाया गया है उनको छोड़ा गया है, ये काम पुलिस को नहीं करना चाहिए। सरकारी गवाह बनाकर केस को कमजोर करने का काम किया जा रहा है। बड़ी बात है, नीतू कुमारी को न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये देखना होगा, क्योंकि पूरे बिहार में लगातार जिस प्रकार से बलात्कार और गैंगरेप की घटनाएं हो रही हैं, ये चिंता का विषय। संजय जी से हम और जानेंगे। आज ये चिराग पासवान जी परिजनों से मिलने के लिए आए हैं और अभी लालगंज भी गए हैं। लालगंज भी एक बड़ा इशू है, वहाँ अंकिता कुमारी को भी गोली मार के हत्या कर दी गई, और परिजन भी उस मामले को प्रेम प्रसंग का साबित, ये पुलिस जो है उस मामले को पुनः प्रेम प्रसंग का साबित करने की कोशिश कर रही है। तो क्या बिहार में लड़कियां सुरक्षित हैं सर? देखिए, बिहार में आज के डेट में आप कहीं भी देख रहे होंगे, अभी हमारा हर एक जगह, मतलब आप देखने के अगर पेपर का पन्ना पलटिए तो हर एक जगह मतलब जो ये घटनाएं हो रही हैं लड़कियों से, इससे आने वाले समय में जो मतलब घर के उसके अभिभावक हैं वो सोच रहे होंगे कि जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो नारा दे रहे हैं मुख्यमंत्री जी, आने वाला समय में उसका क्या होगा ये समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि उनका नारा तो वो दे रहे हैं, लेकिन उस नारे के अनुकूल कोई काम नहीं हो रहा। जितनी भी घटनाएं हो रही हैं वो बेटियों के साथ हो रही है, तो निश्चित रूप से फिर अपना ये नारा जो दे रहे हैं, इस नारा को या तो बंद कर दे या फिर बेटियों को सुरक्षा दे, क्योंकि सुरक्षा आप दे नहीं रहे हैं और नारा और बोर्ड से सरकारी होर्डिंग को आप भर दे रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो कहने का मतलब है कि आज के डेट में जितने भी अभिभावक हैं अब इस असमंजस में कि बेटी को कैसे भेजें, क्या सुरक्षा है, कोई सुरक्षा का माहौल नहीं है। तो निश्चित रूप से पूरे बिहार में अब इसकी व्यवस्था जो देख रहे हैं वो चरमरा गई है, और इसका सबसे बड़ा जागता उदाहरण है यहाँ का बिहार का शराबबंदी। एक तरफ मुख्यमंत्री जी अगर सुबह से लेकर शाम तक अगर 10 काम करते हैं उसमें से 8 बैठ के वो शराबबंदी के लिए करते हैं, और सभी को पता है, मतलब बिहार में एक एक बच्चा को पता है, जो सोनू कुमार
बिहार में एक 11 साल का बच्चा जो सोनू कुमार, जो मुख्यमंत्री जी को आईना की तरह दिखा दिया कि शराबबंदी बिहार में नहीं बल्कि होम डिलीवरी है, उसी प्रकार से उसने स्वास्थ्य का क्या व्यवस्था है, शिक्षा का क्या व्यवस्था है, जब 11 साल का बच्चा उनको दिखा सकता है तो हमको लगता है कि आने वाले समय में किसी को बताने की कोई ज़रूरत नहीं कि बिहार की क्या बदहाली और क्या स्थिति है। बड़ी बात है। संजय जी जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के आपको प्रदेश महासचिव भी हैं, ये संगठन मंत्री हैं, उन्होंने एक बड़ा प्रश्न सरकार के सामने खड़ा कर दिया है कि बिहार में बेटियां कैसे पढ़ेंगी। एक तरफ आप बड़ी बड़ी होल्डिंग लगा देते हैं कि बेटी को पढ़ाइए, बेटी को मजबूत बनाइए, बेटी को सशक्त बनाइए, और बेटी जब कोचिंग जाती है तो उसकी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। कहीं ना कहीं बिहार में लड़कियां अब सुरक्षित नहीं हैं। नीतीश कुमार जो है वो धीरे धीरे दागी मुख्यमंत्री बनते जा रहे हैं, उनके राज्य में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। देखना होगा नीतू कुमारी को न्याय मिलता है कि नहीं मिलता है, संध्या कुमारी को न्याय मिलता है कि नहीं मिलता है, अंकिता कुमारी को न्याय मिलता है कि नहीं मिलता है। सभी केस जो है वो पुलिस के पास पड़े हुए हैं, FIR हो चुका है, लेकिन अभियुक्त जो है वो खुलेआम घूम रहे हैं और समाज को ठेंगा दिखा रहे हैं। और अब आने वाले समय में माताएं बेटियों को जन्म देंगी कि नहीं देंगी, ये भी एक बड़ा प्रश्न है। नया बिहार न्यूज़ से मैं अमित विक्रम, वैशाली चकपतह महुआ।